होता है? आप लोग क्या नाश्ता करते हैं सुबह के वक्त जब संडे वाले दिन? मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली मेरा ननियाल कराची है और मेरा ददियाल इस्लामाबाद है। अच्छा। तो बिल्कुल पिंडी और इस्लामाबाद वालों का स्टाइल ऑफ लिविंग, खाना पीना बिल्कुल कराची जैसा है। ये मैंने पर्सनली रियलाइज किया है। हाँ, नाश्ता वही होता है जैसे पराठा, अंडा हो गया, डबल रोटी, मतलब कोई समथिंग स्पेशल नहीं होता कि वो निहारी और पायश है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कोई स्पेशलिटी नहीं है कि बस जो दिल चाहा बस खा लिया। हाँ, जैसे कराची में भी ना निहारी पाए तो रात के खाने में या दोपहर के खाने में होता है ना, तो यहाँ भी वो खाने में ही होता है, नाश्ते में लाहौर में होते हैं ये निहारी पाए शायद। तो इस्लामाबाद पिंडी में मैंने अभी तक नहीं देखा, अगर कहीं होगा तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे यहाँ के लोग नॉर्मली कराची वालों की कराची वालों को भी जो है ना संडे वाले दिन हलवा पूरी का नाश्ता जो है ना वो सबके लिए बेस्ट होता है ना। यहाँ पे भी वो हलवा पूरी और उसके साथ छोले का सालन। हाँ, छोले का सालन, बिल्कुल। अच्छा, क्या कहेंगे फसी, क्या कहना चाहेंगे? कोई बात आप करना चाह रहे हैं? फारूक भी हमारे साथ। मैं यही कहना चाहूंगा कि वीकेंड के हवाले से बात करना चाह रहा था कि अभी रिसेंटली मैं यूएस से वापस आया हूँ ना। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने मेरे यानी कि कजन्स वगैरह हैं, और ना सिर्फ कजन्स, मैंने वहाँ पे दूसरे लोगों को भी देखा है कि जो सैटरडे भी उनका ऑफ होता है, सैटरडे संडे, तो वो अपने बच्चों को सैटरडे गेम्स के लिए लेकर जाते हैं। मैंने किसी भी बंदे को ऐसा नहीं देखा, वो उठेंगे सैटरडे को भी वही 7-8 बजे जो वो वीकडेज को अक्सर होते हैं, उसके बाद उनका तकरीबन 6 घंटा बच्चों के साथ होता है। उसके बाद घर आएंगे, लंच करेंगे और शाम को कहीं ना कहीं फैमिली पे घूमना है। और ये रूटीन में यानी कि कभी मैंने नहीं देखा कि वो इस रूटीन से जा रहे हैं कि नहीं यार इस सैटरडे तो घर पे ही स्टे करते हैं लोग। बड़ा जबरदस्त ऐसा लगता है कि सैटरडे भी वीकडे पे ऑफिस की जगह बच्चों के साथ और फैमिली के साथ। एक वही ना बात है ना कि बच्चों को भी इनको पता होना चाहिए कि जी हमारा भी एक दिन होना चाहिए, लाइक सैटरडे एक बच्चों का दिन होता है जिसमें आप बच्चों के साथ फन करें, उनको बताएं कि हाँ अब हमारे शहर में यही जगह है, हम तुमको यहाँ पे लेके जा सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान के बच्चे भी तो डिफरेंट है ना, वो इतना हर दिन खुद ही अपने आप के साथ मना लेते हैं, तो उनको एक अलग से टेक केयर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब अमेरिका जैसे मुल्क में तो सारी बात है, वो एक मखसूस कम्युनिटी अपने घर की हद तक ही रहते हैं, तो बाकायदा उनको दूसरी जगह सर्वाइव करने के लिए उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, इसलिए शायद उनके लिए एक दिन मुख्तस किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो सारी बात एक ही कल्चर है और बाहर जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो मतलब बाहर खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां तो हमें खाना भी या कोई चीज पूछ के लेना भी है कि उसके इंग्रेडिएंट क्या है, आया वो हमारे लिए हलाल है या वो हराम है। तो वो इस वजह से मैंने ये देखा है कि वहां पे एक दिन बच्चों के लिए प्रॉपर दिया जाता है। यहाँ पे तो बच्चे खुद ही स्कूल से आएंगे, ट्यूशन पढ़ने जाएंगे, तो 4 घंटे उन्हें बार बार पार्क में खेलना है, तो उनको अलग से वो ना अपने वालिदैन को बोलते हैं ना वालिदैन बच्चों को बोलते हैं आओ जी हम सैटरडे। यही होता है कि वीकेंड्स पे अपने फैमिली क्या ले जाते हैं, अपने रिलेटिव्स वगैरह के घुमाने फिराने, ये इनके लिए एक्स्ट्रा होता है, अदरवाइज कोई खास एक्स्ट्रा उनके लिए कुछ नहीं होता। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच फसी, बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर योर कॉल, थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये फैक्ट है कि हमारे पाकिस्तान में सही बहुत बिल्कुल सही बात बोली फसी ने कि जी हमारे यहाँ ये होता है। हाँ बिल्कुल होता है कि मतलब अगर आप आ रहे हैं तो ये आप अगर अपने फादर या किसी भी मार्केट जा रहे हैं तो आप अपने कहते हैं ना आप अपने पूरे दिन का कोटा पूरा करके आए थे, तो डे की एक पॉकेट मनी वो मिल जाती है, हाँ ये जाके ले लो ये ले लो ये ले लो, आइसक्रीम्स हो गई मतलब। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक बात मैं और करूंगी बच्चों के हवाले से कि कोशिश ये क्या करें माँ बाप के बच्चों के हाथ में पैसे ना दिया करें, क्योंकि देखिए बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि उनको बाजार जाना है, क्या चीज लेनी है क्या चीज नहीं लेनी। तो थोड़ी सी ये कोशिश करें, ठीक है हम अपनी आप को थोड़ा सा इजी करने के लिए चीज कर देते हैं कि चलो ये पैसे लो जा करके वो चीज ले लो, नहीं ऐसा नहीं है। आप घर में वही स्टॉक आप फर्ज करेंगे, अगर आप डेली के 5 रुपीज या 10 रुपीज भी बच्चों को दे रहे हैं, 5 से 10 रुपए अगर आप बच्चों को दे रहे हैं, तो वही 5 से 10 रुपए आप कैलकुलेट कर लेंगे महीने के कितने बन रहे हैं, और उस हिसाब से उनका सामान ला के रख दें, जो जो उनकी पसंद की चीजें, और फिर वो आप उनको बच्चों को दें। डेली आप उनको उनके पैकेट में से निकाल करके देंगे भाई ये तुम्हारा सामान है, आज के दिन की चीजें तुम्हारी ये हैं, आज आप इन चीजों को एंजॉय करें। और एक टाइम बना लें शाम को जिस वक्त वो खेल रहे हैं उस वक्त जाके उनको दे दें, तो एक तो बच्चों की आदत भी नहीं पड़ेगी पैसों की। मैं एक बार एक और बात बता दें, बच्चे अगर बाहर जाते हैं तो उसे बाहर एक मार्केट का राउंड लगाने के लिए आते हैं, मतलब उनको इनका आजकल तो हालात का एक है, लेकिन आप खुद जाएं आप बेशक उनको तो सिर्फ वो होता है कि बाहर जाने का उनको मौका मिल जाता है, तो आप खुद लेके जाएं, बेशक आप मतलब आप अगर स्टॉक भी ले आए, लेकिन आप एटलीस्ट एक रोज अगर आप नहीं कर सकते तो वीक मैं तो बोलता हूँ वीकेंड पे तो आप सैटरडे वाली बात है। माँ बाप बहुत कॉन्शियस होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि माँ बाप जो है उनको ख्याल नहीं होता, बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल होता है, मुझे अंदाजा है इस बात का कि हर वक्त
निगाहें जो है वो बच्चों के ऊपर ही रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ इस तरह की चीजें कर जाते हैं जिससे बच्चे बहुत गलत चीजें पिक करते हैं। आजकल के बड़े चिंटू हैं भाई आजकल के बच्चे तो सीरियसली ऐसा है। और एक बात मैं एक और बात बोलता जाऊंगा कि मैंने जो रिसेंटली एक चीज नोट की बच्चों के लिहाज से, मतलब बहुत यंग लड़के हैं जो कह लेंगे आप 13 to 12 इयर्स के भी मैंने बच्चे देखे जो शीशा में बहुत इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैंने लाइक ठीक है मैं शीशा करता हूँ, मैं भी शीशा भी नहीं आता हूँ, हर चीज होती है, लेकिन मैंने वहाँ अब जहाँ भी मतलब जा रहे हैं कि मैंने नोट किया है कि छोटे बड़े बच्चे, लिटरली छोटे बड़े बच्चे जिनके हाथ में सेलफोन भी हैं, हर चीज भी आप प्रोवाइड कर रहे हो। इजी हो गया है ना? हाँ एग्जैक्टली, बहुत इजी हो गया। तो मैं उनका बहुत आसान से वही बात है कि, लेकिन आप इस चीज पे मैं बोलूंगा कि जो भी उनके ओनर्स हैं उनको जरा सा रहना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। बहुत से ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बहुत से हैं जहाँ पे आपको अंडर 18 अलाउ नहीं है। इट्स लाइक स्मोकिंग वाली बात आ जाती है कि स्मोकिंग आप अंडर 18, जो बहुत सी इंटरनेशनल लॉ है कि आप अंडर 18 अलाउ नहीं है आपको, तो ऐसे ही शीशा पे भी बहुत सी जगहों पे आपको अलाउ नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सी जगहों पे देखा भी है कि बहुत यंग है। हाँ बिल्कुल, वही वाली बात है कि हमें पता ही नहीं कि बच्चे बाहर जा रहे हैं तो क्या चीज कर रहे हैं, और फिर उनके पास देखिए उनके पास पैसे हैं तो वो जाकर के लाउंजेस में जाकर के ट्यूशन पे आ रहे हैं। मैंने अक्सर वही देखा है कि ट्यूशन से जो आ रहे हैं बैग होते हैं उनके पास, छोटे छोटे बच्चे। ठीक है, अच्छा हमें ब्रेक पे जाना है फारूक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मूवी रिव्यूज भी लेंगे। आज हमने कुछ ज्यादा टॉपिक बच्चों के ऊपर डिस्कस कर लिया, लेकिन खैर ये कुछ ऐसी जरूरी बातें जिनका हम आपस में जब डिस्कस करेंगे ही तो इनका कहते हैं ना हल निकाल सकते हैं। तो मैंने इसलिए चाहा कि आप लोगों से इस टॉपिक पे बात करूं। अच्छा एक कॉल है, उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अभी मैंने फर्स्ट कॉल के तौर पर फोन किया था, मुझे सवाल का आंसर आ गया। जी बताइए। दानी मेरा अल्लामा इकबाल का है। चले ठीक है, इकबाल की किताब है। अच्छा ये मैं सोची कि इनामात की खातिर हम लोग फोन करते, आप सवाल था तो हमें पूछा करें ताकि हम लोग जो थोड़ा सा भूल चुके हैं वो हमारी हमारे जहनों में फिर से दोबारा याद आ जाए। बिल्कुल मिसेस शहनाज, मैं इसीलिए मिसेस शाहिद इसीलिए हम ये सारे सवालात रखते हैं ताकि हम भी बहुत सारी चीजों के बारे में जान सकें और आप लोग भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानें। और दूसरी बात है जी, अभी बच्चों के एग्जाम होने वाले हैं, तो जब आप अभी बच्चे के हवाले से प्रोग्राम करें तो थोड़ा सा बच्चों को इस प्रोग्राम में बोलिए कि बच्चे मेहनत करें, एग्जाम होने वाले ना तो थोड़ी सी दूसरी एक्टिविटीज से दूर हो जाएं, खेल कूद से थोड़ा पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। बच्चे क्योंकि आपको बहुत देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, तो बच्चों पे आपकी बात का बहुत असर होगा। जरूर, मैं भी बोलती हूँ। थैंक यू सो मच मिसेस शाहिद, थैंक यू जी। और वही वाली बात, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। और देखें अगर बच्चे सब देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, इसीलिए और माँ बाप को भी चाहिए कि हम यही बात करें कि इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हम क्या टाइम बच्चों को दे रहे हैं, क्या टाइम नहीं दे रहे। और इतना बच्चों के ऊपर आप लोगों का इम्पैक्ट होना चाहिए कि आप उनको ये चीज समझा दें कि देखें अब एग्जाम स्टार्ट हो गए, अब सारी एक्टिविटीज बंद हो गई हैं, अब आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है। और जिस वक्त उनके एग्जाम्स खत्म हो जाएं फिर आप उनको एक ऐसे वर्ल्ड में लेके जाएं जो सिर्फ फन वर्ल्ड हो, जो सिर्फ उनको पता हो कि अच्छा जब जैसे जिस दिन हमारे एग्जाम खत्म होंगे हम खूब इंजॉय करेंगे, हम इस टाइम को खूब इंजॉय करेंगे। तो वो उसके उसमें वो लोग अपनी अच्छी पढ़ाई करें, अपनी सारी एक्टिविटीज को भूल जाएं। इसी तरह से होता है ना कि जब आप पूरे वीक में बच्चों को कोई एक्टिविटीज नहीं दे रहे होते हैं, फिर सिर्फ सैटरडे वाला दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, इंजॉय कराते हैं, तो बच्चे फिर पूरे वीक आपसे डिमांड नहीं करते कि मुझे वहां जाना है, मुझे यहाँ जाना है। हाँ, लेकिन फिर वो सिर्फ सैटरडे वाले दिन आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आज हमारा दिन है, आज हमने जाना है। तो इसी तरह से कोशिश करें कि एग्जाम से पहले भी बच्चों को ये चीज बैठ के समझाएं कि देखें लाइक आप लोगों का अब एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, अब आपने अपनी एक्टिविटीज को रोकना है और अब आपने पढ़ाई को टाइम देना है। जब आप अपनी पढ़ाई खत्म कर लेंगे तो फिर हम ये चीजें करेंगे। ठीक है जी, अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको फिर से ज्वाइन करेंगे सुबह बखैर वाइब के साथ में, हमारे साथ ही रहिएगा जी। वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करती हूँ अपने शो में, यानी कि सुबह बखैर वाइब के साथ में। आप सबकी सुबह अल्लाह ताला बहुत अच्छी करे और इसी तरह से आपके आगे के दिन बहुत अच्छे गुजरे। कल आप लोगों से मुलाकात नहीं होगी, लेकिन कल की दुआ भी आज ही कर लेते हैं, कल की सुबह भी आपकी बहुत अच्छी हो, बहुत हैपनिंग सुबह हो, क्योंकि आज का वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरे। क्यों फारूक, है ना? वीकेंड अच्छा गुजरना बहुत अच्छा होता है, बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। चले ठीक है, तो फिर अब हम मूवीज की तरफ आ जाएंगे। एक ही इसी मूवी से बात निकली थी और कहाँ चलेगी। खैर वंडरलस्ट मूवी है, मूवी का नाम वंडरलस्ट है और इसकी कॉमेडी जॉनर है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो डेविड वेन है और स्टार कास्ट में बता जाऊँ कि इसमें जेनिफर एनिस्टन है, पॉल रड हैं, जस्टिन थियोरन है। अच्छा, अब जिस तरह मैं रिसेशन से बात कर रहा था, इसमें भी जो स्टोरी है वो ये है कि ये लोग होते हैं, एक कपल होता है, लेकिन दोनों रिलेंट हो जाते हैं, मतलब जॉब से निकाले जाते हैं। तो ये लोग अपने लाइफस्टाइल को स्विच करते हैं और बिल्कुल रिमोट साइड पे चले जाते हैं।
मतलब रिमोट एरिया में जाके रहने, मतलब एक चेंज देख के ना कि क्या ज्यादा बेहतर होता है, क्या हुआ है ना, तो एक रिमोट से एरिया में जाके रहना स्टार्ट करते हैं और वो आपको पता है कि अपना एक कॉमेडी जॉनर है तो फिर कितनी मजा, मतलब एक फनी इवेंट्स होंगे, मतलब एक कॉमेडी जॉनर है तो फिर मजा। अच्छा, एक मिनट यहाँ पे मैं सवाल भी रिपीट कर देती हूँ कि मुझे बताइए कि बांगे दर्रा किस मशहूर शायर की किताब का नाम है, आपने बताना है। मैं एक दफा फिर से रिपीट करती हूँ, बांगे दर्रा किस मशहूर शायर की किताब का नाम है, आपने बताना है, ताकि आपको मिल सके सईद गनी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर या फिर मेरा रेस्टोरेंट की तरफ से डिनर वाउचर, जहाँ पे 54 डिशेज हैं। बच्चों के लिए बहुत फन एक्टिविटीज हैं। आप आज बच्चों को जो विन कर जाएंगे वो बच्चों को वहाँ पे भी लेके जा सकते हैं जनाब, और बहुत इंजॉय कर सकते हैं आप लोग। जी फारूक जी बिल्कुल। अच्छा, तो और इसके अलावा दूसरी मूवी की तरफ आते हैं, इसका नाम है एक्ट ऑफ वेलर। तो ये जो पहली आपने रिसेशन वाली जो मूवी बताई, ये कॉमेडी है? ये इसका जॉनर कॉमेडी है। जेनिफर एनिस्टन है इसमें और पॉल रुड है। पॉल रुड पहले भी कॉमेडी मूवीज में आ चुके हैं, इनका मतलब बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन रह चुका है, पहले भी एक मूवी में दोनों साथ आए हैं और ये पूरी कॉमेडी मूवी है। एक मैं कहूँगा कि इसका जॉनर ये है तो मजेदार, आपको जोक्स भी मिलेंगे, पंचेस भी होंगे, सब कुछ है इसमें ना, एक फुल पैकेज है और बड़ी अच्छी मूवी होगी। तो आप जरूर देखिए, वीकेंड पे कॉमेडी मूवी देखने का भी अपना ही मजा है, नो डाउट। ठीक है, तो इसके अलावा एक और मूवी में बताता चलूं कि एक्ट ऑफ वेलर। एक्ट ऑफ वेलर मूवी का नाम है। अच्छा, इसका जॉनर जो है वो एक्शन है कि इसमें बेसिकली यूएस नेवी को दिखाया है, ठीक है। यूएस नेवी होती है और वो एक सीआईए एजेंट को रिकवर कर, मतलब उसको वापस लेकर आना होता है ना, तो उस पर पूरी मूवी है और एक्शन मूवी है, तो उसमें आपको उस टाइप की सारी फाइटिंग वाइटिंग। इसके मैं वो बताता चलूँ, इसके जो डायरेक्टर हैं वो माइक मैकॉय हैं, स्कॉट वॉग हैं, जो स्टार कास्ट है वो एलेक्स विडोव है, रसल शेंजे हैं, नेस्टर सेरोनी हैं, ये सारी इनकी स्टार कास्ट हो जाती है ना, और सारा इसी बेस पे यूएस नेवी के वो हैं, ये लोग सोल्जर्स होते हैं और ये लोग जाके एक सीआईए एजेंट को रिकॉर्ड करना होता है लोग। अच्छा, तो ये किस तरह करेंगे या क्या करेंगे, तो ये आप जरूर देखेंगे मूवी। और एक एक्शन मूवी है, अच्छी मूवी है, मैंने जिस तरह पहले बता दी, एक कॉमेडी मूवी हो गई, एक एक्शन हो गई और एक तरफ थ्रिलर की तरफ पे आ जाते हैं। चलिए ठीक है, तो एक थ्रिलर मूवी मैं बोलूंगा गॉन। गॉन एक सीक्वल है एक मूवी का, और इसके जो डायरेक्टर है वो हेडर ढाली हैं और स्टार्स जो है वो अमेंडा सेफ्रिन हैं, जेनिफर कारपेंटर हैं, वेस बेंटले हैं। अच्छा, स्टोरी ये है कि एक सीरियल किलर होता है, ठीक है। जो फर्स्ट का आई था, उसका फर्स्ट पार्ट जो था उसमें दिखाया था कि जो अमेंडा सेफ्रिन थी इनको कोई किडनैप करता है। अच्छा। ये वहां से बच के निकलती हैं जो सीरियल किलर होते हैं। इस मूवी में इनकी बहन को किडनैप किया, ठीक है, एंड नाउ शी थिंक्स के जिसने इनको किडनैप किया था वही वापस आ गया और इसको किडनैप किया। तो फिर ये सस्पेंस है, तो ये सस्पेंस हो गया, थ्रिलर हो गया। हाँ। तो ये किस तरह अब अपनी बहन को बचाएंगी, क्योंकि उस पर भी बचा के निकल गई थी, तो ये किस तरह इस बार इसमें अपनी बहन को बचाएंगी और किस तरह क्या आएंगे, तो ये आप जरूर ये मूवीज देखें, बहुत अच्छी मूवीज है इस बार वीकेंड में। हाँ। आपके पास पूरा फुल पैकेज है। आप कॉमेडी मूवी देखनी है तो आप वंडरलस्ट देखें, अगर आपको एक्शन मूवी देखनी है तो एक्ट ऑफ वेलर देखें, अगर आपको थ्रिलर और सस्पेंस मूवी देखनी है तो आप गॉन देखें। ठीक है, तो आपको पूरा पैकेज आपको मिला हुआ है जो आपके पास पूरी अच्छा आपका वीकेंड गुजर सकता है, जो आपके मूड पे डिपेंड करता है। हाँ ठीक है, अच्छा हम आते हैं बॉलीवुड की तरफ। बॉलीवुड की तरफ आते हैं और बॉलीवुड से एक न्यूज में बताते चलूं कि काफी फाइनली, मतलब काफी इंतजार के बाद अभिषेक और ऐश्वर्या की जो बेटी थी उनका नाम डिसाइड हो गया है। अब हुआ है उनका डिसाइड? अब हुआ है। कितने अरसे हुआ, लाइक दिसंबर में, नवंबर दिसंबर का था और 3 महीने तो हो गए। सही, अब जाके 3 महीने बाद 3 महीने बाद तो इस बीच में उनको क्या बुलाया जा रहा है? बेटी भी क्योंकि जिस तरह सीनियर भी हैं, हाँ। जूनियर भी हैं, बेटी भी हैं, फिर ना उनका नाम भी बेटी भी रखा गया। ठीक है, फाइनली डिसाइड हो गया। अभी इन लोगों ने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अगर आप र्यूमर की बात करें या आप न्यूज की बात करें, क्योंकि आपको पता है लीक तो हो जाती है बात, तो जो लीक हुई है वो जो नाम जो भी सामने आया वो अभिलाषा आया है। अभिलाषा। और ये है कि इन लोगों ने अभी तक अनाउंस इसलिए नहीं है क्योंकि आपको बताया कि अमिताभ बच्चन जो थे वो अभी सर्जरी से आए, हाँ। लाइक काफी बीमार थे, उनकी 2 एब्डोमिनल सर्जरीज हुई हैं जो, और आई थिंक 17 डेज वो उसमें हॉस्पिटल में रहे, तो फाइनली इस वीकेंड मतलब इस रिकवर हुए, थर्सडे को वापस घर आए। हाँ, तो अब होपफुली ये लोग अनाउंस करेंगे और अब देखेंगे अभिलाषा ही होता है, क्योंकि अभिलाषा का मैं आपको बताता चला रहा हूँ कि अभिलाषा, क्योंकि ये लोग ऐसा नाम लाने चाह रहे थे पूरे फैमिली को सूट करे अपने उनके नाम के, ना, तो अभिलाषा, अभी से अभिषेक, हाँ। और लाशा में जो ऐश है वो ऐश्वर्या, तो अभिषेक एंड ऐश्वर्या के दोनों का नाम मर्ज करके अभिलाषा लाएं। अच्छा, अभिलाषा। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब कंफर्म ही है क्योंकि वो उनकी एक बहुत क्लोज उन्होंने लीक आउट कर दिया है ट्विटर पे, थैंक्स टू ट्विटर, वो हर चीज आपको बता देता है। उस पे उन्होंने ट्वीट कर दिया कि ये नाम डिसाइड हुआ है। चलें ठीक है, देखते हैं वो कौन सा नाम सामने आता है। वैसे अभिलाषा जो है वो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी का नाम रखा जा रहा है और इसको अनाउंस कर दिया जाएगा इसी वीक। और
वैसे BTB से तुम जानी जाएंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि ज्यादा अभिषेक को तो सब अभिषेक के नाम से जानता है, लेकिन जूनियर भी अगर नाम लिया जाए तो सबको पता होता है कौन है। या बिग बी का नाम। अभिषेक की कोई मूवी नहीं आ रही जी? अभिषेक की कोई अभिषेक की अभी जिसमें प्लेयर्स आई थी, अब इसके बाद इस साल तो कोई सच नहीं है। ऐश्वर्या की भी कोई मूवी ऐश्वर्या की मूवी हीरोइन में थी, वो हीरोइन में उनको आना था, लेकिन अब ये हो गया कि उन्होंने सुना है कि वो शाहरुख खान के साथ कोई मूवी। एग्जैक्टली, शाहरुख खान के साथ उनकी एक मूवी आ रही है जिसमें ऐश्वर्या, लेकिन अभी उन्होंने ऐश्वर्या ने कंफर्म नहीं किया। अच्छा। हाँ, वो अभी कह लेंगे शूट ही स्टार्ट नहीं हुई है। शूट अभी तो डिसाइड भी नहीं हुआ, अभी तो एग्रीमेंट नहीं हुआ,